दूर से चाँद सितारे और सूरज तो सभी चमकीले और सुनहरे दिखते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर असलियत इनकी जो है वो उनकी तपिश का जब अंदाज़ा होता है तभी पता चलता है। उसी तरह ये परदेश की लाइफ भी है। जो परदेश में रहते हैं उन्हें ही पता होता है कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं। दूर से तो हर किसी को ये यहाँ की लाइफ जो है वो बहुत ही लग्जरी लगती है। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि इस लाइफ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कितनी चीज़ों की क्या असलियत है। वो जो परदेश में होते हैं उन्हीं को पता होता है। जो अपनों से दूर होते हैं, अपने देश से दूर होते हैं, जो अपने देश में आप अपनी लाइफ को जी आते हैं ना, वो परदेश में आके क्या हो जाती है, कितना फ़र्क उसमें, कितना डिफरेंस आ जाता है, वो यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ये जो वेदर है बहुत ही खूबसूरत है। ये है संडे का दिन, जो कि समर में ऐसा वेदर तो अक्सर ही हो रहा है अभी, तो बच्चे इसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे किंजा बता रहा था कि क्लाउड्स इकट्ठे हो रहे हैं तो अभी ये रेन होंगे। इनका फेस एक्सप्रेशन देखो जरा। Why you open your mouth like a monkey? I'm walking. Oh my god. अच्छा देखो कितना तेज पेड़ हिल रहा है, Mama, बट Mama, रिकॉर्डिंग में कितना Mama. स्लो दिखा रहा है। the remote's working on the TV. अच्छा It's working. किंजा come on, close it. यहाँ पे बच्चे जो है अभी थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं, अच्छा से एंजॉय कर रहे थे इस वेदर को। तो बस इनके साथ हमने यहाँ पे थोड़ा देर अच्छा सा वक्त गुजारा। अच्छा था, बहुत फ्रेश फील हो रहा था, बहुत ही अच्छी हवा थी, बहुत तेज़, और अच्छा वेदर भी जो था ना वो थोड़ा कूल हो गया था। तो अच्छा सा जब यहाँ पे रेन होने लग गया, और फिर यहाँ पे जो हमने सीड्स ग्रो करने के लिए रखे हुए थे ये जर्मिनेट हो गया थोड़ा थोड़ा। इसमें एक ही सीड है जो अभी तक जर्मिनेट हुआ, और यहाँ पे ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन बन रहा है इंशाल्लाह। ये बस थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि समर में ही यहाँ पे जो थोड़ी बहुत ही इस तरह से प्लांटिंग हम कर पाते हैं। उसके बाद जब वेदर ठंडा होने लग जाता है तो ये सारा कुछ ख़राब हो जाता है, सारे प्लांट्स। अभी यहाँ पे बहुत तेज़ हवा और आंधी हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा प्लांट ख़राब भी हो गया कुछ। उसके बाद हम घर में आया, फिर यहाँ से रेन स्टार्ट हो गई, तो बैठे हुए थे साथ में। चलिए हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, हमारा कंटेंट जो है आज का है वो है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम जब अमेरिका में आए, इंडिया में तो हमारी लाइफ बहुत ही रिलैक्सिंग थी, या ये कह दें कि वहाँ पे कोई ऐसी कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी। बस एक शादी के बाद की जो एक बेटी से बीवी बने, और उसके बाद बीवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतनी ही तक थी। वहाँ पे हम जैन मेरा 1 साल का हो चुका था जब हम यहाँ पे आए, तो 1 से 2 साल हो गया था, किंजा 6 मंथ का था। तो उस टाइम तक तो हम एक मॉम थे बस, तो उस वक्त तक हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। पर जैसे जैसे हमारा वक्त बदलता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, हम यहाँ पे आए। अमेरिका आने के बाद तो मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत सारे फ़र्क आए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे आपके हेल्पर होते हैं। आप घर में होते हैं तो आपके बहुत सारे हेल्पर होते हैं, फिर साथ में आपकी फैमिली। मेरी शादी हुई तो वो भी जॉइंट फैमिली थी, और उससे पहले भी हम अपने घर में, मतलब अपने मम्मी के घर में, वहाँ पे भी हमारे सारे बड़ी अच्छी खासी बड़ी जॉइंट फैमिली थी। तो इस तरह से तो हम बहुत बड़ी फैमिली में रहे। फिर उसके बाद शादी के बाद भी जॉइंट फैमिली में रहे, तो किसी चीज़ की ऐसी कभी कमी, ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि हम अकेले हैं। बट प्रदेश में आके आपको इतनी, शुरुआत के 1-2 साल तो हम बहुत रोते थे, सिर्फ ये सोच के कि हम कैसे मेरा टाइम जाएगा। और फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उन सब के साथ साथ बहुत मैनेज करना मुश्किल था। पर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ आप फेस करते जाते हैं, और फिर आप एक मॉम होने के बाद आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, फिर आप उसको फेस करना भी सीख जाते हो वक्त के साथ साथ। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए पहले से ही बहुत प्रिपेयर किया। हम जब इंडिया में थे तभी उन्होंने मुझे ड्राइविंग के बारे में भी कि यहाँ पे आप कहीं भी आना जाना आपके लिए इतना इजी नहीं है कि जैसा आप इंडिया में घर से बाहर निकले तो आपको कुछ भी मिल गया, उस तरह का तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको खुद ही ड्राइव करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेंटली हम धीरे धीरे तो प्रिपेयर हो ही रहे थे। यहाँ आने के बाद इस चीज़ को और ज़्यादा रियलाइज़ होने लग गया कि मेरे लिए ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे इसके लिए बहुत मोटिवेट भी किया और उन्हें सपोर्ट भी किया। इवन हम जब मेरा ड्राइविंग का
न्यूयॉर्क में थे तो वहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में जब हम यहाँ पे मूव हुए जॉर्जिया में, तब हमें बहुत ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी थी और उस टाइम हम बच्चों का स्कूल या फिर कभी कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी तो हस्बैंड को ही अपना आना पड़ता था जॉब से, उन्हें बच्चों को लेके जाना आना। अभी भी वो करते हैं, वो अभी भी वो बहुत हेल्प करते हैं, कभी कुछ मेरे लिए या बच्चों के लिए डॉक्टर जाना या कुछ भी। लेकिन फिर भी उस टाइम के बाद उन्होंने यहाँ आने के बाद हमें ड्राइविंग के लिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हमें ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए और हमने शुरुआत भी की। बट हम जैसे कि इंडिया में होते हैं तो बहुत बिल्कुल रिलैक्स लाइफ हो रही होती, तो हम लोग कभी ड्राइविंग सीट पे बैठे ही नहीं। तो यहाँ पे आके मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ड्राइविंग भी सीखना, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हमने इसको शुरुआत की। और लर्निंग, मेरी जो ड्राइविंग लर्निंग थी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तक मेरी चलती रही। नुहा प्रेग्नेंट थे हम, उस टाइम तक हमने अपनी ड्राइविंग को जो कंटिन्यू किया और अपनी लर्निंग को कंप्लीट किसी तरह में करना था। काफ़ी टाइम लगा हमें सीखने में ड्राइविंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा। और मेरे हस्बैंड, थैंक यू सो मच, वो बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बहुत तरह से मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट किया और मेंटली बहुत तरह से हमें प्रिपेयर किया कि आज हम अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, उसे निभाने की कोशिश करते हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत, अभी भी वो करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी छोटी और बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें बहुत तरह से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। कभी बच्चों के साथ, बच्चों को देखना करना, उन्हें उनके साथ डील करना, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। इंडिया में तो आपके पास इतने सारे रिश्ते होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं कि आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। साथ साथ हम वीडियो में भी बताते चले, यहाँ पे हमारी लिविंग रूम की क्लीनिंग चल रही है। 2 दिन बाद हमारे पास बड़ी ईद है, तो उसके लिए हमें तैयारी भी, क्लीन करना वो भी हम कर रहे हैं साथ साथ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सारे टॉयज़ और सब कुछ क्लीन कर रहे थे। और सोफ़ा कवर और पिलो कवर जो है उसको भी हमने सारे, उसके जो फाइबर है पिलो का, उसको हमने निकाल के बैग में रख दिया और उसको हमने वॉश कर लिया। साथ में यहाँ पे हम वैक्यूम कर रहे हैं। उसके बाद जैन ने भी हमारा यहाँ पे वैक्यूम करने में हेल्प की। साथ साथ हम बच्चों को भी अपने साथ इन सब चीज़ों के लिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबल, वो भी इंडिपेंडेंट होते जाएं, इसलिए हम उनको भी साथ साथ छोटे छोटे कामों में इस तरह उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जैन इस तरह से इसको हमने ये छोटा वैक्यूम है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इसको करना है। तो ये जब कभी छुट्टी होती है, हॉलीडेज़ होती है, तभी इसको ये हेल्प करता है। How much just in it? Give it to me, Mama clean it. Thank you. Welcome. I want to do it too, Mama. I want to do it too. I want to do this too. यहाँ पे जो पिलो कवर सारे वॉश हो गए थे, तो हमने इस तरह से इसको फिलअप करना था। तो वो यहाँ पे बच्चे भी आ गए, खुद से आ गए कि हमें भी करना है। उनको ये मज़ा आ गया, उनको लगा कि एक खेल हो रहा है। तो नुहा भी आ गई, सब आ गए साथ में इसको फिलअप कराने के लिए। इस तरह से बच्चे फिलअप करा रहे थे और इनको भी इसमें भी इंजॉयमेंट हो गया इनका। ये बच्चों के लिए इस तरह के जो काम होते हैं ना, उसके लिए एक एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि इन्हें करने को तो यहाँ कुछ नहीं होता, पूरे टाइम घर में होते हैं। तो अभी इस तरह की कुछ भी एक्टिविटी होती है तो इसमें ये खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, खुद से इनको इंजॉयमेंट भी होता है। देखिए यहाँ पे सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, खुद से मेरी हेल्प करा रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। और देखिए इसके बाद इनका क्या एंजॉयमेंट चला। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जो कोशिश है ये ज़रूर पसंद आएगी, और मेरी जो मोटिवेशनल है, फीलिंग्स है मेरी, जो हमने आपके साथ शेयर की है, आई होप आप लोग इसे ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। What's going on? Not too hard. Not too hard. Ouch. Ouch. Enough. Then careful. Okay, who like to put it back? Who like to fix it on the sofa? Me. No, wait. No. Please fix them, please. Okay, thank you so much, guys. Make it good. Look where
Okay, thank you. Welcome.